students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will start 6th chapter of class 12th mathematics. 6th chapter है हमारा application of derivative. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब हम डेरिवेटिव का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। डेरिवेटिव का यूज होता है सबसे पहले अगर हमने किसी क्वांटिटी में चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट टू किसी में चेंज फाइंड करना हो। सेकेंड हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी कर्व की टेंजेंट या नॉर्मल फाइंड करने के लिए भी डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव का यूज होता है। थर्ड, अगर हमने चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तब भी हम उसमें डेरिवेटिव का यूज करते हैं। या फिर हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी हो स्क्वायर रूट की तब भी डेरिवेटिव का यूज करते हैं। या फिर मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना हो तब भी डेरिवेटिव का यूज होता है। तो हमारे पास टोटल 5 टॉपिक हो गए, हम 1 बाय 1 डिटेल में करेंगे। सबसे पहले है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज में चेंज फाइंड करना। क्वांटिटीज क्या हो सकती है? कर्व्स में हमारे पास एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, पेरीमीटर हो सकता है, सर्कमफ्रेंस हो सकता है ना, किसी भी फिगर का। ये सारी चीजें हमारे पास क्वांटिटीज हो सकती हैं और इनमें चेंज फाइंड करना है हमने तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर सकते हैं। तो जिस भी चीज में चेंज फाइंड करना है उसको हम उसी का डेरिवेटिव करेंगे जिसके रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है। अब जैसे एरिया में चेंज अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है तो एरिया का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर हमने एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना है तो एरिया का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में r की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस है ये, हमने चेंज करना है एरिया में, हमने फाइंड करना है चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब सर्कल का एरिया में चेंज फाइंड करना है तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब इसमें चेंज फाइंड करना है, एरिया को हम ए से लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर रेडियस। एरिया का चेंज निकालना है तो डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा? 2r। तो डी ए बाय डी आर क्या आ गया? 2 पाई आर। अब ये चेंज हमने किस पे निकालना है? अगर आर क्या हो 3 सेंटीमीटर तो डी ए बाय डी आर एट आर इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू आर की वैल्यू 3 पुट कर दे 2 पाई इंटू 3 6 पाई। क्या है ये चेंज किसमें? एरिया में। तो एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस किसमें होता है? सेंटीमीटर। तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास चेंज इन एरिया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट करोगे। सेकंड में बस रेडियस की वैल्यू लास्ट में 4 पुट करनी है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग
एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब हमें क्या दिया है, चेंज इन वॉल्यूम पर सेकेंड है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। dv बाय dt की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस व्हेन द लेंथ ऑफ द एच इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एच ये से लिखते हैं, ये गिवन है 12 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाउ फास्ट पूछा ना, कितनी जल्दी। अब हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले लगाएं। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का ए क्यूब। तो वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। वॉल्यूम का डेरिवेटिव dv बाय dt इक्वल टू ए क्यूब का करें तो 3a² इंटू ए का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा dA बाय dt। अगर हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव करते तो dA बाय dA नहीं करना पड़ता, वो 1 हो जाता। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं और यहाँ वेरिएबल a है, तो इसका डेरिवेटिव इंटू में करना पड़ेगा। अब dv बाय dt की वैल्यू हमारे पास थी 8 इक्वल टू 3a² इंटू dA बाय dt। तो dA बाय dt की वैल्यू क्या आ गई, 8/3a²। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, चेंज इन सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का 6a²। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सरफेस एरिया का डेरिवेटिव ds बाय dt इक्वल टू 6 इंटू a² का डेरिवेटिव 2a इंटू dA बाय dt इज इक्वल टू 6 टू 12a इंटू dA बाय dt की हमने वैल्यू फाइंड करी थी 8/3a²। a से a के कैंसिल हो गया, 3 से 12 कट किया, 4 8 32/8। ये आ गया हमारे पास चेंज इन सरफेस एरिया। अब a की वैल्यू कितनी थी, 12, वो पुट कर दें। तो ds बाय dt एट a इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 32/12 इज इक्वल टू 4 3 4 8 8/3। चेंज इन सरफेस एरिया किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब चेंज इन रेडियस गिवन है। क्या है चेंज इन रेडियस, dr बाय dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Find the rate at which the area of circle increases when the radius is 10 centimeter। और हमें गिवन है रेडियस 10 सेंटीमीटर, हमने फाइंड करना है चेंज इन एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। तो हम क्या करें, एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हाउ फास्ट पूछा उसने, टाइम के अकॉर्डिंग पूछा। तो एरिया का डेरिवेटिव dA बाय dt इक्वल टू पाई r² का डेरिवेटिव 2r इंटू r का dr बाय dt इज इक्वल टू 2πr इंटू dr बाय dt की वैल्यू 3 2 6πr, r की वैल्यू 10। तो dA बाय dt एट r इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 6π इंटू 10, 60π। चेंज इन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसे ही फोर्थ है, फोर्थ में हमें गिवन है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3
सेंटीमीटर पर सेकेंड किसमें चेंज गिवन है? एज में। तो dA by dt गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेस? हमने चेंज किसमें निकालना है? वॉल्यूम में। व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और a की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम में चेंज निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दोगे a क्यूब, इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t और फिर a की वैल्यू पुट कर देंगे 10। ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 per centimeter per second। जब हम एक क्वाइट लेक के अंदर स्टोन डालते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होता है? सर्कल्स बनते हैं, है ना? पहले छोटा फिर बड़ा 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 होता जाता है। तो वो मूव कर रहे हैं किस स्पीड से? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स उन सर्कल्स का रेडियस चेंज हो रहा है। तो रेडियस में चेंज हमें गिवन है dr by dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At an instant when the radius of circular wave is 8 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर। How fast the enclosed area increases? क्या फाइंड करना है? चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल dr by dt फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर दोगे। उसमें dr by dt की वैल्यू 5 और रेडियस की वैल्यू 8 पुट करके सॉल्व करोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्कल is increases at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? Change in radius given है, change in circumference find करना है। कर सकते हो ना? अपने आप करोगे। सेवंथ क्वेश्चन, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. Change in length x with respect to time डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम लेंगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द विड्थ y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट एंड dy by dt हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। चेंज इन ब्रेथ। When x is equal to 8, x की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर। Find the rate of change of perimeter and area of rectangle। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है चेंज इन पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्या थी? x और ब्रेथ y। चेंज फाइंड करना है पेरीमीटर में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव दिए हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t का डेरिवेटिव dt बाय dt। 2 इंटू x का डेरिवेटिव dx बाय dt प्लस y का डेरिवेटिव dy बाय dt। अब इसमें dx बाय dt और dy बाय dt की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 2 इंटू -5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इट मीन्स पेरीमीटर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। सेकेंड पार्ट में चेंज इन एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ थी x इंटू वाई। अब x इंटू वाई प्रोडक्ट रूल लगाओगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। एरिया का डेरिवेटिव dA बाय dt इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव dy बाय dt प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज x का डेरिवेटिव dx बाय dt। अब इसके अंदर x और y की वैल्यू गिवन है,
dy बाई डी टी और dx बाई डी टी की वैल्यू दी है। ये चारों वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो चेंज इन एरिया आ जाएगा। ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Means हमें क्या गिवन है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड चेंज इन वॉल्यूम dv by dt 900 सेंटीमीटर क्यूब per second. Find the rate at which the radius of balloon increases when the radius is 15 सेंटीमीटर। हमने रेडियस में चेंज फाइंड करना है जब रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, चेंज इन वॉल्यूम गिवन है। बैलून किस शेप का है, स्फेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टी। v का डेरिवेटिव dv बाई डी टी, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² इंटू आर का डेरिवेटिव dr बाई डी टी। अब dv बाई डी टी की वैल्यू पता है हमें 900 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r² इंटू dr बाई डी टी। फाइंड क्या करना था, चेंज इन रेडियस, तो ये 4 पाई r² इस साइड ले आए, डिवाइड में आ जाएगा, तो 900 बाई 4 पाई r² इक्वल टू dr बाई डी टी। इसमें रेडियस की वैल्यू पुट कर दोगे और पाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास चेंज इन रेडियस आ जाएगा। ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। 9th क्वेश्चन, a balloon which always remains spherical has a variable radius. रेडियस में चेंज आता है। Find the rate at which its volume increases with the radius when the radius is 10 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब कि dv बाय dr फाइंड करना है। स्फीयर है और रेडियस की वैल्यू गिवन है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, r की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट टू चेंज निकालना है, तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव dv बाई dr इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 3r²। 3 से 3 कैंसिल हो गया, चेंज आ गया 4 पाई r²। इसमें रेडियस की वैल्यू 10 पुट करके सॉल्व कर लोगे, तुम्हारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.1 के 1 to 9 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके जैसे एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।